हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के एक न्यू ब्लॉग में। ये आयुष के एनुअल फंक्शन का दूसरा ब्लॉग है। यदि आपने पहला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर पहला ब्लॉग देखिए। और हम आज दूसरे ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। हमने आयुष को वेटिंग एरिया से ले लिया है, उसके साथ हमने स्टॉल्स भी घूमे। अब हम कुर्सियों की तरफ जा रहे थे जिससे हम डांस प्रोग्राम देख सकें। आयुषी बता रही थी कि उसने अपना डांस बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। इस तरह से हम अपनी सिटिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं और आयुषी अपने दोस्त से मिली। आयुषी को बहुत ही अच्छा लगा। सिटिंग एरिया में हम विश कर रहे थे कि आयुषी का लकी ड्रॉ निकले, लेकिन लकी ड्रॉ उसका नहीं निकला था। उसी क्लास में किसी दूसरे बच्चे का निकला था। अब वो भी हमारे गांव के ही थे। उन्हें एक साथ दो लकी ड्रॉ निकले थे। एक बच्ची का था, एक उनके बेटे का था। इस तरह से उन्होंने दोनों लकी ड्रॉ जीते थे। हमारा एक भी लकी ड्रॉ नहीं निकला था। इस तरह से हमने कुछ डांसों को एंजॉय किया था। वहाँ पे डांस तो बहुत सारे हुए थे, बट हमने कुछ ही क्लिप्स लिए थे और हम बनाए तो वीडियो काफ़ी लंबी आती। इस तरह से हमने कुछ शॉर्ट ही क्लिप लिए थे। इस तरह से आयुषी और हम लोगों ने अच्छे से डांस प्रोग्राम को एंजॉय किया। और वहाँ पर रामायण की पूरी स्टोरी शो की गई थी। एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक किया था बच्चों ने, वो बहुत ही शानदार था। मेरे पास वीडियो थी, पता नहीं कैसे रेडी हो गई थी। प्रोग्राम तो शाम तक होना था, लेकिन हम बीच में ही उठकर आ गए थे क्योंकि टाइम भी काफ़ी ओवर हो रहा था। इस तरह से हमने स्कूल के सारे स्टॉल्स को पास जाकर देखना स्टार्ट किया था। यदि हम डांसों को देखते तो पूरी शाम हो जाती, टाइम भी काफ़ी ओवर हो चुका था। इस तरह से हम सभी स्टॉल्स को देखने के लिए आ गए थे। सब बच्चों ने अलग अलग स्टॉल्स लगाए हुए थे। हर स्टॉल पर टिकट चार्जेस अलग अलग थे। किसी पे 30 था, किसी पे 50 था, किसी पे 60 था। इस तरह से हर स्टॉल्स के अपने अपने रेट थे और हर स्टॉल पर अलग अलग गेम थे और हर गेम के साथ आपको प्राइज़ भी थे। इस तरह से सब बच्चों ने अलग अलग स्टॉल्स को एंजॉय किया और हम भी साथ में बच्चों के साथ देखने के लिए निकल लिए। पास वाले स्टॉल पर भी ये वायर वाला गेम था। इसे बिना टच किए क्रॉस करना था। इसमें टाइम लिमिट थी, शायद 50 सेकंड थी, पता नहीं कितनी थी। इस तरह से बिना टच किए इसे क्रॉस करना था। यदि आप जीत गए तो आपको प्राइज़ दिया जाता था। एक राउंड शायद 30 रुपये का कितना था। इस तरह से हर स्टॉल्स के अपने अपने प्राइस थे। हमने ज़्यादा गेम नहीं खेले थे स्टार्टिंग में, हमने बाद में खेले थे। इस बच्चे ने इस गेम को जीत लिया था। इसमें फोकस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इस तरह से हम स्कूल में घूमे, बच्चों के साथ एंजॉय किया। पास में ही आज ने दूसरे स्टॉल पर एक गेम खेला। इसमें एक पर्ची को चुनना था, उसमें एक नंबर लिखा था। उस नंबर पर इसके 60 नंबर आए थे और उस 60 नंबर की एक बॉक्स था, उसमें एक कुछ ना कुछ था, या खाली हो सकता है या फिर उसमें कुछ भी प्राइस हो सकता है। इस तरह से उसने एक शायद 30 रुपये की टिकट ली थी। इस तरह से उसका 60 नंबर आया था। अब देखते हैं इस 60 नंबर की बॉक्स में क्या निकला था। उसमें मैग्नेटिक परफ्यूम निकली थी। उसकी स्मेल मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन आयुष ने ले ली क्योंकि उसे वापस भी नहीं कर सकते थे। इस तरह से हमने छोटे मोटे प्रोग्राम भी देखे और साथ में खेले भी, और बच्चे भी वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। इस तरह सब बच्चों ने अलग अलग स्टॉल्स लगाए हुए थे। इस तरह से हमने मिलके मस्ती की। इस एरिया में तो खाली गेम्स थे और खाने पीने के स्टॉल्स बाकी दूसरे एरिया में लगे थे। इस तरह से हम और आयुषी और बाकी सब लोग दूसरी एरिया को कवर करने के लिए निकल पड़े थे। इस तरह से हम स्कूल को देखते हुए हम दूसरी एरिया की तरफ जा रहे थे। बाकी सभी पेरेंट्स ने भी अपने अपने अलग अलग स्टॉल्स लगाए हुए थे और साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के लिए पिक्चर पॉइंट भी लगाए थे। इस तरह से हम सबको साथ देखते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। हमने यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स भी लिए थे बच्चों के साथ में। बच्चों के हिसाब से डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी। बच्चे बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। इस तरह से बच्चों के साथ हमने भी फ़ोटो क्लिक किए थे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम ये दूसरी एरिया में आ चुके थे जहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे गेम अरेंज किए गए थे। यहाँ खाने पीने की बहुत सारी स्टॉल्स भी लगाई गई थी, लेकिन यहाँ खाने पीने की और बाकी गेम्स की रेट काफ़ी हाई थी। इसे एक तरह से समझिए अमीरों का मेला था। यहाँ छोटी चीज़ की कीमत भी काफ़ी हाई थी, लेकिन बच्चों के आगे ये सब करना था। इस तरह से आयुष ने और हम सब ने एक साथ बहुत सारे पिक्चर क्लिक किए थे। मैं भी बच्चों के साथ बच्ची बन गई थी। मैं भी उनके साथ यहाँ आके खूब एंजॉय कर रही थी। सबने इस प्रोग्राम काफ़ी एंजॉय किया था, लेकिन आयुष ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था। आप सभी को मैरी क्रिसमस। देखिए, ये गुड़िया के बाल के लिए गुस्सा हो गई थी, इसीलिए इसे गुड़िया के बाल धराने पड़े थे। ये 50 रुपये की दी थी।
इस तरह से हम लोगों ने गोलगप्पे भी इंजॉय किए थे। हम लोग सुबह थोड़ा कम खा के आए थे, लेकिन टाइम काफ़ी ओवर हो गया था, इसलिए हम लोगों ने कुछ खाना पीना भी किया था। साथ साथ आयुष ने भी एंजॉय किया था। यहाँ पर भी ये लोग काफ़ी देर तक यहाँ खेलते रहे थे। यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं छोटे बच्चों को चोट न लग जाए। इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया था। काफ़ी टाइम भी हो गया था, बट ये लोग मान नहीं रहे थे। आयुष का चल जाता, लेकिन आयुष एक बार चला जाता है गेम के लिए तो वहाँ से निकलने का मन नहीं करता है। इन लोगों का घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ये लौट लौट कर गेमों के पास जा रहे थे। हम बोले थे टाइम काफ़ी ओवर हो गया, चलो चलो, लेकिन ये लोग किसी की नहीं मान रहे थे। जहाँ भी इन्हें गेम देखता ये वहाँ भाग जाते थे। यहाँ पर हमने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए थे। बाकी सभी ने भी अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग फ़ोटो क्लिक किए थे। बाकी सभी ने इस प्रोग्राम को काफ़ी एंजॉय किया था। प्रोग्राम को एंजॉय तो किया ही तो किया, इस लड़की ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था और साथ में मुँह फुलाकर भी यहाँ से वहाँ जा रही थी। इस तरह से इसे खाने की अलग अलग चीज़ें खिलाई, फिर भी ये मुँह फुला ही जा रही थी। इसने सबको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। इसका मन ही नहीं कर रहा था घर जाने के लिए, कहीं यहाँ जाती कहीं वहाँ जाती। इस तरह से हम सब ने प्रोग्राम को अच्छे से एंजॉय किया। यहाँ पे जितनी भी स्टॉल्स लगे थे सभी बच्चों के पेरेंट्स ने लगाए थे, बाहर का कोई भी स्टॉल नहीं था। इस तरह से हम लोगों ने प्रोग्राम को अच्छे से एंजॉय किया और अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स पर हमने अलग अलग पिक्चर्स क्लिक किए थे। यहाँ हम लोगों ने बहुत सारी मस्तियाँ की वो देखिए। यहाँ पर मैं थी जो कैमरा लेके इस तरह से वीडियो बना रही थी। मुझे नहीं पता था लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैं वीडियो बनाई जा रही थी और कोशिश कर रही थी कि हर एरिया को, हर चीज़ को कवर करूं। इस तरह से मैंने वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड की थी और हम अब वापस घर के लिए जा रहे थे। इस तरह से हमने वहाँ के स्टॉल्स को देखा था, फिर भी बच्चों का मन नहीं करता घर जाने के लिए। यहाँ पे स्टॉल में क्ले वाले थे, यहाँ ज्वेलरीज के स्टॉल्स भी लगे थे, खाने पीने की थी, बेकरी का सामान था, बाकी बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई थी। लेकिन हमने स्टॉल से कुछ लिया नहीं था, बस बच्चों को खाने पीने का सामान लिया था, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी काफ़ी महंगी मिल रही थी। फिर हम करते भी क्या थे, बस बच्चों को खाने पीने की चीज़ें दे के और खिलाकर हम घर के लिए निकल लिए थे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथ के साथ हम गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेके घर की ओर निकल दिए। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। यदि आपने पहला ब्लॉग नहीं देखा तो आप जल्दी से आकर पहले ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और उसके बाद आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।